हाय गाइस, वेलकम टू रिविजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरआरबी जेईई एग्जाम 2024 के 16 दिसंबर को पूछे गए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। जीके के सारे क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि आपको आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1951 में हुआ था। 1951 में गठित वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 63 से 73। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 63 से 73 के संवैधानिक अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और हटाने से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 के तहत किया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 64, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसका वर्णन करता है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति को हटाने के तरीके से संबंधित है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जिसका कि आंसर होगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता था? इसका आंसर है अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सेन, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सेन। चलिए एक बार पेरिस पैरालंपिक 2024 के इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिवीजन कर लेते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में भी पूछे गए थे, आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है पूछे जाए। पेरिस पैरालंपिक 2024, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया गया। संस्करण था 17वां। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर का नाम फ्रीज, ये एक फ्रीजियन कैप से प्रेरित है। इवेंट 549 खेलों में 22। सेफ डी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान। पेरिस पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा था। चलिए अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं पैरालंपिक के बारे में 2024 के, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक नामित किया गया था। समापन समारोह के ध्वजवाहक थे हरविंदर सेन और प्रीति पाल। ध्वजवाहक के नाम आपको याद रखने हैं दोनों ही। स्वयं नामक एनजीओ को भारतीय पैरालंपिक टीम का आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर बनाया गया। भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका है। पहले स्थान पर चीन थी 220 पदकों के साथ। चीन ने 220 पदक जीते थे, जिसमें से 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रोंज थे। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, इसने 124 पदक जीते थे, जिसमें से 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रोंज थे। तीसरे स्थान पर अमेरिका थी 105 पदकों के साथ। अमेरिका ने 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रोंज जीते थे। भारत 18वें स्थान पर था। भारत ने 29 पदक जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यह हर साल फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में भी जान लेते हैं। कौन से त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं? लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाई जाती है। बलि जात्रा उत्सव ओडिशा में। रण उत्सव गुजरात में। भूमजू त्यौहार सिक्किम में। सुमंग लीला उत्सव मणिपुर। गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश। फसल उत्सव नबन्ना पश्चिम बंगाल। निशागंधी महोत्सव केरल। लोकरंजन महोत्सव त्यौहार मध्य प्रदेश में। वांगड़ा उत्सव मेघालय। अटला टड्डे त्यौहार आंध्र प्रदेश में। माजुली फेस्टिवल असम में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। सोलुंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 2024 पहली बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर है नई दिल्ली। इसका आयोजन नई दिल्ली में 6 से 8 अगस्त 2024 तक किया गया। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
काफ़ी रिसेंट के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप 6 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करके जाएं। मेरे चैनल पे बहुत कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो डाली हुई है, अगर आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का भुगतान भी मौलिक कर्तव्य है, किस समिति ने कहा था? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का कार्य क्या है? इसका आंसर है मुद्रास्फीति से मुद्रा की कीमत कम होती है। मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि होना। मुद्रास्फीति से निवेश रिटर्न का मूल्य कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने जारी किया? इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति के कारण इसमें सुधार हुआ है। इंडेक्स के अनुसार प्रथम स्थान पर उत्तराखंड और केरल रही। इन दोनों राज्यों का स्कोर 79 था। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, इसका स्कोर 78 था। तीसरे स्थान पर गोवा रही 77 स्कोर के साथ। इस साल के सूचकांक में बिहार 57, झारखंड 62 और नागालैंड 63 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इन सभी राज्यों से जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को आप सब याद रखिएगा, क्योंकि इन राज्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SDG इंडेक्स के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH रेंज क्या होगा? इसका आंसर है 0 से 3। चांदी और तांबे पर बनने वाली कोटिंग का रंग कैसा होता है? इसका आंसर है काला और हरा। संक्षारण के कारण लोहे पर भूरे रंग की परत, तांबे पर हरे रंग की परत तथा चांदी पर काले रंग की परत पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? इसका आंसर है मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर की अन्य पुस्तकें हैं प्राइड, प्रिजुडिस एंड पंडिट्री, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर अ लाइफ, राइट, पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये सारी शशि थरूर जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसे भी आप सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। SCO इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन 2024 संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं वार्षिक परिषद थी, जो 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलासेस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर है मिजोरम। मोलासेस बेसिन मिजोरम राज्य में पाया जाता है। इसे सीधा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह असंगठित जमाव से बना है। भूविज्ञान में मोलासेस बेसिन नाम का इस्तेमाल आल्प्स के उत्तर में पाए जाने वाले एक सिनोरोजेनिक अंतरिक्ष बेसिन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? इसका आंसर है 7। pH स्केल वह पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है। pH स्केल की खोज सोरेन सोरेनसेन ने की थी। pH स्केल की रेंज 0 से 14 तक की होती है। यदि pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है। यदि pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होती है। यदि pH का मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन है। शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है, इसका मतलब पानी उदासीन होता है। सामान्य रक्त का pH मान 7.35 से 7.45 तक का होता है। आंसुओं का pH मान 6.5 से 7.6 तक का होता है। आप pH मान जानकर बता सकते हैं विलयन अम्लीय है या क्षारीय। इस टॉपिक से क्वेश्चन RPF SI के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो जिन भी लोगों की एग्ज़ाम अभी होने को बाकी है
वो उस वीडियो के थ्रू जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टॉपिक मिलते जुलते पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल का 17वां सीजन किसने जीता? इसका आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने टाटा आईपीएल 2024 का खिताब तीसरी बार जीता। इससे पहले 2012, 2014 और 2024 में इसने यह खिताब जीता है। उप विजेता रही सनराइजर्स हैदराबाद। संस्करण था 17वां। केकेआर के कप्तान का नाम है श्रेयस अय्यर। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे पैट कमिंस। ऑरेंज कैप दिया गया विराट कोहली को। इन्होंने 741 रन बनाए थे। जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। पर्पल कैप के विजेता थे हर्षल पटेल। इन्होंने 24 विकेट्स लिए थे। जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप दिया जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन थे। इन्होंने 450 पॉइंट्स बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 350 बी। संविधान के अनुच्छेद 350 बी में राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयुक्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 के दौरान भारत के कुल व्यापार में कपड़ा और परिधान के व्यापार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत थी? इसका आंसर है 5.38%। भारत में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में वस्त्र उद्योग देश के निर्यात में सबसे बड़ा योगदान देता है। भारत में तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन 6ठे नंबर पर होता है। भारत में रेशम का उत्पादन दूसरे नंबर पर होता है। भारत में हाथ से बुने हुए कपड़ों के मामले में 95% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आया था। इसके लिए 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 268 से 293 तक, भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इसका आंसर है बौद्ध मठ और बौद्ध विहार। बिहार को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है और इसे बौद्ध विहार भी कहा जाता है। बिहार का नाम विहार शब्द से बना है। संस्कृत में इसका मतलब है रहने की जगह या घूमने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम बताइए। इसका आंसर है किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम के नियम के सूत्र है V=IR। ओम के नियम का इस्तेमाल विद्युत परिपथों को समझने में किया जाता है। ओम के नियम की खोज जर्मन भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोगों के जरिए वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच मौलिक संबंध को परिभाषित किया था। उन्होंने यह संबंध अपने सबसे प्रसिद्ध काम में बताया था, जो साल 1827 में प्रकाशित एक किताब थी। किताब का नाम द गैल्वेनिक सर्किट इन्वेस्टिगेटेड मैथमेटिकली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर है 2Mgs + O2G टेंड्स टू 2MgOS। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? इसका आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? इसका आंसर है 29 सीटें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की। इस तरह उसने 2014 के चुनाव में मिली 25 सीट के अपने सर्वकालिक उच्चतम आंकड़े में सुधार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्ण गठबंधन ने 48 सीट हासिल करके बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? इसका आंसर है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। इस संशोधन के जरिए भारत के राज्यों को शासन और शक्ति के हिसाब से बांटा गया।
साथ ही राज्य प्रमुखों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। इस संशोधन के प्रमुख बदलाव थे: राज्यों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांटा गया, शेष क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, राज्य प्रमुख संस्था को खत्म कर दिया गया, राजस्थान के पहले राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया। 2 या ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 2 या ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। संविधान के 7वें भाग को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, H=I²RT का मतलब क्या है? इसका आंसर है यह विद्युत ऊर्जा को दर्शाने वाला समीकरण है जिसे जूल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर ने प्रथम स्थान पाया था? इसका आंसर है सूरत। सूरत को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब मिला। गुजरात के सूरत को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिका का क्या कार्य है? इसका आंसर है यह अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ने में मदद करता है। फूल के अंडक का एक मध्य भाग होता है जिसे वर्तिका कहते हैं। यह अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ने में मदद करता है। परागन की प्रक्रिया में परागकण वर्तिकाग्र पर उतरते हैं और फिर वर्तिका के जरिए अंडाशय तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भारत में रह रहे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है? इसका आंसर है 2014। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इन धर्मों को भी आप सबको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है? इसका आंसर है ऑक्सीकृत। रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है। H2O बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 में बदलती है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 में बदलती है तो अपचयन की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में स्थानांतरित होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो जाता है। रेडॉक्स शब्द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का लघुकृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को संदर्भित करता है? इसका आंसर है या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री ज़्यादातर स्थितियों में लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बिहार के सासाराम में। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है जिसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसका निर्माण 1540 और 45 के बीच हुआ था। बलुआ पत्थर के इस लाल मकबरे को एक कृत्रिम झील के बीच खड़े भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्शन एज हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है वसुधा डालमिया। विद्युत शक्ति किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? इसका आंसर है प्रतिरोध। विद्युत शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत शक्ति की गणना P=I/R या P=V/R से की जा सकती है। पहली अभिव्यक्ति में प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है जबकि दूसरी अभिव्यक्ति में R व्युत्क्रमानुपाती है। जब धारा स्थिर होती है तो शक्ति प्रतिरोध के सीधे आनुपातिक होती है। जब वोल्टेज स्थिर होता है तो शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। शक्ति एक अदिश राशि है। सर जेम्स वाट के सम्मान में इकाई वाट का नाम रखा गया है जिन्होंने भाप इंजन का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें न्यूनतम संरक्षण होगा? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसका आंसर है जिंक। उत्तल लेंस को कहाँ रखने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है? इसका आंसर है पानी में डुबाने पर। उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा होता है। लेंस की शक्ति परिवेश और सामग्री के अपवर्तनांक के अंतर पर निर्भर करती है। पानी में डुबाने पर लेंस की शक्ति कमज़ोर हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबकीय कंपास को बार मैग्नेट तक लाने में उसकी सुई क्या होगी? इसका आंसर है विक्षेपित। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर है 11 मार्च 2024। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 मार्च 2024 को देश भर में लागू किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम से रिलेटेड वीडियो मैंने डाल रखी है,
उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। जो भी लोग रिवीजन करना चाहते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की वो देख सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। हालांकि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के मुहर के बाद भी यह कानून लागू नहीं हो पाया। इस अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए त्वरित रास्ता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 84। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को ऋण पर 8% की सब्सिडी प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रतिरोध RR श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर है 2R। अगर अवतल लेंस को पतला कर दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका आंसर है घटेगी। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसका आंसर है जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में धात्विक और अधातु दोनों भाग लेते हैं। आज की एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।